गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग पिछली कक्षा में राजस्थान की रजत बूंदे पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से चिलवान जी जब कुएं की खुदाई पूरी कर लेते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं। तो अब पाठ को अब आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 17 पर चले जाइए। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। कौन कौन से? रेत में जमा पानी, माफ कीजिएगा, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं, यानी उससे रिस रिस कर कहाँ आती हैं? कुएं में आती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके, यानी बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं रिसता है, बस इतना ही पानी उससे आसपास से कुएं में रिस पाता है कि कम से कम 2-3, मुश्किल से, जरूरी नहीं कि 2-3 भरेंगे ही, मुश्किल से 2-3 घड़े ही भर पाते हैं। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास, जो उसका घेरा है, व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा क्या होगा? फैल जाएगा और तब उससे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। यानी जितना ज़्यादा बड़ा व्यास होगा, घेरा होगा, क्या होगा? पानी उतना ही फैलता जाएगा, यानी फैल जाएगा, जिससे उसको निकालना नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या किया जाता है? घेरे को, व्यास को छोटा रखा जाता है ताकि छोटे से स्थान पर पानी जमा हो, रिस कर, जिससे उसको वापस ऊपर निकाला जा सके। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है, क्योंकि बाल्टी कभी कभी नहीं डूब पाती है तो चड़स का उपयोग किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे की वजनी, यानी जो लोहा का वजनी कड़ा होता है, कड़ा बंधा होता है, चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग क्या होता है? नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठने से चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है, यानी चड़स क्या करता है? चड़स से आसानी से पानी निकाला जा सकता है। कभी कभी बाल्टी लोहे की या धातु की जो बाल्टी होती है नहीं डूब पाती है, लेकिन चड़स से आसानी से पानी निकाला जा सकता है, इसलिए चड़स का प्रयोग किया जाता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सें बनने लगी, यानी ट्यूब से भी लोगों ने क्या किया है? चड़स बना लिया है ताकि उससे पानी निकाला जा सके। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। क्यों भाई? अगर ज़्यादा बड़ा व्यास होगा तो क्या होगा? धूप वहाँ पड़ेगी तो उससे वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगा? पानी फैल जाएगा, तो फैलने से वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी, जिससे कि पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी होता है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है, आसान होता है। बड़े अगर व्यास का कुआं हो तो फिर उसको ढकना सरल नहीं होता है। छोटे छोटे व्यास के कुएं को ढकना आसान होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का उपयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की
आवक जावक भी बढ़ गई है। वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है, क्योंकि पानी वहाँ क्या होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो पानी लोग चोरी छुपे निकाल सकते हैं, दूसरे स्थानों से आकर उसको चोरी करके ले जा सकते हैं। तो क्या किया जाता है, पानी की भी सुरक्षा की जाती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। यानी हम लोग सभी जानते हैं जल ही जीवन है, तो जल की सुरक्षा भी आवश्यक है। तो लोग क्या करते हैं, उन ढक्कनों पे ताले लगा देते हैं ताकि दूसरे अनजान लोग जो दूसरे इलाकों से आते हैं वो पानी का इस्तेमाल ना कर सके, उसका दोहन ना कर सके। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी, चक्री पर भी लगाए जाते हैं ताकि उनका इस्तेमाल ना हो सके। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है ताकि पानी को आसानी से निकाला जा सके। पानी निकालने में तब लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यह गड़ेड़ी, चरखी या फड़ेरी भी कहलाती है। फड़ेरी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार की एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे उड़ाक कहते हैं। उड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। अगर इनका हम सहारा ना ले, घिरनी का, चरखी का हम लोग सहारा ना ले, तो क्या होगा, उससे पानी खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, चरखी या घिरनी का इस्तेमाल किया जाता है। उड़ाक और चरखी माफ कीजिएगा, उड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। अब हम अगर हाथ से खींचेंगे तो क्या होगा, चड़क या जिस माध्यम से बाल्टी वगैरह से हम उससे पानी कुएं से खींच रहे हैं तो इधर उधर दीवार से टकराकर नुकसान क्या होगा, कुएं के व्यास को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये जो चरखी या उड़ाक होता है वह क्या करता है, आराम से पानी को खींचने में मदद करता है, जिससे कि बाल्टी या चड़क उससे उसके दीवार से ना टकरा सके। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं, वजन खींचने में भी इससे सुविधा रहती है। यानी हमें सुविधापूर्वक पानी निकालने में चरखी या चरसी मदद करते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। हम लोग जानते हैं कि खड़िया मिट्टी के परत के ऊपर ही ये बनाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल सकती हैं या मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुएं हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि राजस्थान में कुइयों की व्यवस्था की जाती है। सार्वजनिक कुइयाँ भी होती हैं, अपनी पारिवारिक कुइयाँ भी होती हैं। लोग अपने परिवार को दृष्टि में रखकर भी कुइयाँ बनवाते हैं ताकि उन्हें बहुत दूर जाकर पानी ना लाना पड़े। लेकिन हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उनकी सुरक्षा, उन कुइयों की सुरक्षा भी करनी होती है। तो लोग क्या करते हैं, उस पर ताले वगैरह लगा देते हैं ताकि दूसरे लोग उससे पानी ना निकाल सके। तो अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं राजस्थान की रजत बूंदें।